कल आप लोग को बताया गया था कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। तो टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय, और टाइम मतलब भी समय होता है। तो टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है? एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो टेंस का मतलब होता है काल, और टाइम का मतलब समय, और काल का मतलब भी समय होता है। समय तो समय है ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? टेंस ग्रामेटिकल होता है जबकि टाइम नॉन ग्रामेटिकल होता है। हमें टेंस जानने के लिए ग्रामर के बेसिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जबकि टाइम बताने के लिए हमें कोई ग्रामर के रूल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्या है कि टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, ये भी हम कल आप लोग को बताए थे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? It shows those actions which are related to present time. अब प्रेजेंट नाम से ही लगता है पता कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, वैसे एक्शन जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी से रिलेट करता हो, प्रेजेंट टाइम से रिलेट करता हो एक्शन का टाइमिंग, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये कौन सी टेंस है? ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका रिलेशन अभी से है, प्रेजेंट टाइम से है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। मैं पढ़ाता हूं, ये भी क्या है? ये भी प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम से रिलेट करता है। मैंने पढ़ाया है, इसका मतलब क्या कि मैंने पढ़ाया है और आप लोग को याद होना चाहिए अभी, राइट? तो ये भी प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर रहा है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाना सुबह स्टार्ट किया और मैं अभी भी पढ़ा ही रहा हूं। तो हम क्या देखते हैं कि वो सारे एक्शंस, ऑल दोज एक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ प्रेजेंट टेंस? सारे बच्चों को पता है कि प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो देयर आर 4 kinds of present tense. The first one is what? Simple present tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect tense. And fourth, present perfect continuous tense. हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इसी नाम से हम लोग जानते हैं। आज हम लोग सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, हम इसमें क्या क्या चीजें सीखेंगे, और इसके जो सेंटेंसेस होंगे वो किस टाइम को रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? What is simple present tense? Now the definition of simple present tense is the one. It shows our regular repeated daily and habitual action. Habitual action. Now the structure of simple present tense. Generally we know we transform the structure of all tenses into 4 forms: positive sentence, negative sentence, interrogative sentence, and interrogative negative sentences. So the first one is PS. PS for what? Positive sentence. The structure is subject plus V1 oblique V5 plus object. Now if you have to change the same structure into negative sentence, then how will you do it? In negative sentence, subject plus do oblique does plus not plus V1 plus object. If you talk about interrogative sentence, first of all you have to write down the helping verb do oblique does plus subject plus V1 plus object and question mark. If you talk about the interrogative negative
सेंटेंस डू ऑब्लिंग डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. Now listen to me, stop writing and first of all listen to me what I am going to make you understand. सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट टेंस में वैसे एक्शंस आते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेजेंट टाइम से रिलेट करते हो. और प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, now we are going to discuss about simple present tense today. So here is a what is simple present tense or what is present indefinite tense. Whatever you want to call, you can call it. The definition of simple present tense is a what? It shows our regular, repeated, daily and habitual action. अब हमें समझना क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे एक्शंस होंगे, किस तरह के जो एक्शंस हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉर्मली हम लोग बनाते हैं. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि रेगुलर एक्शन, रेगुलर का मतलब क्या होता है कि वो काम जो आप रेगुलर करते हो. ये कोई जरूरी नहीं कि पर डे आप करो, एक आध दिन आपका छूट भी सकता है, बट जनरली जिस एक्शन को आप रेगुलर करते हैं वैसे एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे. दूसरा रिपीटेड एक्शन, कोई ऐसा एक्शन याद कीजिए आप लोग, कोई ऐसा काम जो आप बार बार उस काम को दोहराते हैं अपने लाइफ में. ठीक है, डेली जिस काम को आप डेली करते हैं या फिर जो आपका हैबिचुअल एक्शन है, वैसे एक्शन जो आपकी आदत बन चुकी है, तो नॉर्मली वो सभी एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं. अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वी ब्रीथ. भाई ये क्या है? ये रिपीटेड एक्शन है, ये हम बार बार करते हैं, राइट. और भी एग्जांपल देंगे, वी स्लीप एट नाइट, हम लोग रात में सोते हैं. आप देखोगे सेंटेंस के टाइप जितने भी अलग अलग टेंसेस होंगे, सब में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आएंगे. इन ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इन ऑल काइंड्स ऑफ टेंस यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. The first one we are going to discuss about the simple present tense as it can be seen very clearly here. बहुत साफ साफ आप लोग को दिखाई दे रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रेगुलर, रिपीटेड, डेली एंड हैबिचुअल एक्शन होता है. हम अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, हियर इज अ वर्ड सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो कोई काम करता है, जो डूअर होता है. जैसे मैं पढ़ाता हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला कौन है? मैं, मींस आई. अब क्या है, यहाँ पे दो वर्ब के ऑप्शन है, V1 और V5. अब हमें समझना है कि V1 कहाँ यूज करेंगे और V5 कहाँ यूज करेंगे. तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, सी, इट, सिंगल नेम, या कोई भी ऐसा जो सिंगुलर हो, उसके साथ हम लोग V5 यूज करेंगे. क्योंकि वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं ना, वर्ब भी होता है सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब भी होता है सिंगुलर और प्लूरल. हम लोग जानते हैं केवल नाउन होता है सिंगुलर और प्लूरल. जैसे कि पेन, पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन्स. मान लो बुक है, तो बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक्स. लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल नाउन का ही होता है सिंगुलर प्लूरल. अगर हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, तो आई अगर हमारा सिंगुलर है तो वी हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल. तो क्या वर्ब का भी हो सकता है सिंगुलर प्लूरल? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हो सकता है. किसका? देखो वर्ब के हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? 5 फॉर्म पढ़ते हैं, V1, V2, V3, V4, V5. ऐसे कहने के लिए एक और होता है बेसिक, उसको लोग रूट फॉर्म भी कहते हैं, जो टू के साथ हमेशा आता है, टू प्ले, टू गो. ये हमारा क्या है? रूट वर्ड होता है, रूट वर्ब होता है. इसी से ये सब वर्ब के फॉर्म्स बनते हैं. ठीक है, तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर. क्या बोलते हैं इसे हम लोग? नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं हम लोग प्लूरल. क्या बोलते हैं? प्लूरल. और वर्ब के जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर. तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम लोग वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, यानी कि V5 यूज करेंगे. सिर्फ आई को छोड़ के, आई एक एक्सेप्शन के तौर पे देखा जाता है. इसके पीछे भी लॉजिक होता है, इसके बारे में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखेंगे कि क्यों आई के साथ, आई सिंगुलर है फिर भी वर्ब लेता है प्लूरल. जैसे आई गो होता है, आई गोज नहीं होता. लेकिन ही गोज, सी गोज, राम प्लेज, वहां V5 लगता है. लेकिन आई सिंगुलर है फिर भी यहाँ पे क्या लगता है?
V1 यूज होता है प्लूरल। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखेंगे डिटेल से। लेकिन यहां आपको क्या याद रखना है, व्हाट टू रिमेंबर हियर, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। इट मींस व्हाट, वर्ब के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है प्लूरल, और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो होता है सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट रहेगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो हम लोग वहां पे V5 यूज करेंगे, और बाकी सबके साथ हम लोग V1 यूज करेंगे। एक और अनयूजुअल चीज आप यहां नोटिस कर रहे होंगे, क्या कहता है कि केवल पॉजिटिव सेंटेंस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, V1 और V5। हम अगर देखेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में तो सब में V1 यूज हुआ, कहीं V5 यूज नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, इसके पीछे भी लॉजिक है। व्हाट इज द लॉजिक, दैट अगर किसी सेंटेंस में डू डज अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, केवल डू डज ही नहीं, जैसे कि आप लोगों को पता है, यू ऑल नो देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स like do, does, did, shall, will, is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, used to, ought to, need and dare. There are 24 helping verbs, right? If you talk about the primary helping verbs, अगर हम primary helping verbs के बारे में बात करेंगे तो tense में use होने वाले जो helping verbs होते हैं उसे हम लोग primary helping verb बोलते हैं। तो primary helping verb में do, does, did, shall, will, कौन सा? Do, does, did, shall and will, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो हमेशा वहां पे V1 हम लोग यूज करते हैं। We use only the first form of verb। तो इसीलिए यहाँ पे do does के बाद V1 यूज होगा, यहाँ पे V5 हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग यूज करते थे कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी इट सिंगल नेम हो तो V5 यूज करेंगे, और जब उसे नेगेटिव में बनाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट सिंगल नेम होगा तो वहां पे डज का प्रयोग करेंगे, ना कि डू का प्रयोग करेंगे। Same will be applied here also in interrogative sentence, he she it single name। मैं he she it single name इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का मतलब क्या पता होता है, he she it single name, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे से कलेक्टिव नाउन्स भी होते हैं, वो भी सिंगुलर होता है, उसके साथ भी लगता है सिंगुलर वर्ब। तो ये सब चीजें हम लोग सिंटैक्स में सीखते हैं, लेकिन बेसिकली ग्रामर टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 यूज करेंगे। सब कुछ समझ में आ रहा है? गुड। अब क्या कहता है कि चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट रहा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे और फिर V1 लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट रहा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो तो वहां पे हम लोग V5 यूज करेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रेगुलर, रिपीटेड एंड हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। ये हमारा क्या है, बेसिक रूल है ये। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे रूल्स होते हैं, देयर आर सो मेनी रूल्स एंड यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे हम लोग वन बाय वन सीखेंगे, इसे आप लोग पहले नोट करेंगे। तो देखेंगे कि ये हम लोग डेफिनेशन समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं और इसके बेस पर कहाँ पे हम लोग V1 यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग V5 यूज करेंगे, कहाँ पे डू यूज करेंगे, कहाँ पे डज यूज करेंगे। V1 किसके साथ यूज होता है, V5 किसके साथ यूज होता है, क्यों। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। वी आर गोइंग टू टेक वेरी सिंपल एग्जांपल सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। जैसे अगर लिखे हम यहाँ पे हुआ है क्रिकेट खेलती है, वह क्रिकेट खेलती है। अब देखो इट्स ए काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, ये एक तरह का गेम है। अब ये क्या कह रहा है कि वह क्रिकेट खेलती है, इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि वो आज क्रिकेट नहीं खेल रही है, वो जनरली क्रिकेट खेलती है। ये उसका रेगुलर एक्शन है, ये उसका रिपीटेड एक्शन है, ये उसका हैबिचुअल एक्शन है। इट मींस व्हाट, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इट शुड बी इन योर माइंड, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। तो जब भी कोई भी सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो हिंदी को देखकर और उसके सेंटेंस को देखकर हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सेंटेंस का सेंस क्या है, ये क्या बता रहा है, व्हाट इज इट सेइंग, व्हाट इज इट सेइंग, ये क्या बता रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये रेगुलर, रिपीटेड या
हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। तो इट मींस व्हाट, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम सेंटेंस को एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फिर हम इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, वह क्रिकेट खेलती है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, कौन खेल रही है। तो वर्ब से पूछोगे कौन, हु, जो जवाब मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सी। तो सी यहाँ पे हो जाएगा सी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, V1 और V5। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, व्हाट विल वी यूज हियर। तो सी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है। अगर हम पर्सन के बारे में बात करें तो आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट